नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हो गई। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज रामलला को मिले। दान में चेक बाउंस होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि दान देने वालों की भावना गलत नहीं है, कहीं ना कहीं चेक देने में हुई चूक हुई है। चेक टाइम बोर्ड हो गया, तारीख लिखने में गलतियां हुई, अमाउंट लिखने में गलतियां हुई, कुछ चेकों पर हस्ताक्षर नहीं मिले। यह छोटी मोटी चूक है। कभी कभी श्रद्धालु अच्छे दानदाता चेक तो भेज देते हैं लेकिन गलतियों पर ध्यान नहीं देते। गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि ट्रस्ट चेक बाउंस होने में श्रद्धालुओं की दुर्भावना नहीं मानता। राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से कोई जबरदस्ती नहीं की थी, कोई वसूली नहीं की थी। दान देने के लिए सभी लोगों ने अपने इच्छानुरूप दान दिया था। उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ रुपए का मामला है, जहां पूरा देश दान दे रहा है, तो यह छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि हमें विश्वास है जो हम लोगों ने समय तय किया है उस समय के अंदर भगवान रामलला को गर्भगृह में स्थापित कर देंगे। ट्रस्ट 67 एकड़ के विकास में जुटी हुई है, उसके भीतर राम मंदिर बन रहा है। सरकार भी पूरे अयोध्या के विकास में जुटी हुई है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह दोनों एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए। वैसा हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग बैठक में मंथन करते हैं। राम मंदिर परिसर में या अयोध्या में कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ का 2 जगह निर्माण नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ का 2 जगह निर्माण होने से उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। उदाहरण देते हुए गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि अगर हम म्यूजियम 2 जगह बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम बैठक में यह मंथन करते हैं कि कहीं कोई निर्माण राम मंदिर परिसर के अंदर या अयोध्या शहर में 2 जगह तो नहीं बन रहा है। बाइट गोविंद देवगिरी महाराज कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। कैंपस में निकलेगा और स्ट्रीट you will become, you will come inside. हमारे एडवोकेसी कुछ क्या बेटर होगा। बड़े स्कूल हैं, बड़े होटल के साथ सेवा टाइप के कभी यूजर चार्ज लेते हैं और जो हमारा ये होम शिक्षा कॉर्पोरेशन उसके स्टैट से जो सभी लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गेट के पास में कोई एक एरिया लोकेट करते हैं जहाँ तक उनके बिल्स रखी जाएगी और वो बिल्स उठा करके हमारे वही मेरा सजेशन है कि बजाय ट्रस्ट अंदर आने के आप कुछ ऐसी व्यवस्था बता दें ट्रस्ट को कि ये बिन हम आपके बाहर रख देंगे। जी ऐसा है, भेजने वालों ने जैसे भेजे पैसे वो बेचारे उनकी भावना कोई गलत होगी ऐसा हमें लगता नहीं है, लेकिन उनका टाइम बार हो गया होगा, इस कारण हो गया होगा, अथवा हमारे देश के बड़े श्रद्धालु अच्छे दानदाता कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं। इन सब बातों से चेक्स बाउंस हुआ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े काम में ऐसा चलते रहना अच्छा। चेक बाउंस होने के पीछे हम उन लोगों की दुर्भावना भी नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई राम मंदिर के ट्रस्ट ने उनको ज़बरदस्ती तो की नहीं थी कि हमें पैसा वसूलना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वेच्छा से दान दिया था, गलती कहीं तो भी हो गई, उस कारण बाउंस हो गए। इसका विचार हम लोगों को करना चाहिए। 3500 करोड़ रुपयों का जहाँ पर मामला है और पूरा देश जहाँ पर दान दे रहा है छोटे छोटे हिस्से से, तो इस प्रकार की बातें होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा विश्वास है कि जो समय हम लोगों ने निर्धारित किया है उस समय के भीतर हम भगवान रामलला को उनके मुख्य नए गर्भगृह में पधराएंगे और उनकी विधिवत स्थापना करेंगे। कि हम लोग 67 एकड़ भूमि का विकास करने में लगे हैं, उसके भीतर राम मंदिर बनने की बात है वो चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पूज्य योगी जी इस अयोध्या का आमूल चूल विकास कर रहे हैं
वह जो विकास अयोध्या शहर का हो रहा है, वह विकास और राम मंदिर का निर्माण और विकास, ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए, मैचिंग होने चाहिए। वो वैसे हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए उनके साथ बैठ करके हम लोग चिंतन करते हैं और ये भी देखते हैं कि एक ही बात